आप सभी को राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे अटल कानून की यानी कि कर्मों के फल की। जैसा कि गुरु अर्जन देव जी की वाणी में भी लिखा है कि जेहा बीजय सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। और रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इसी तरह बाली की ताकत हमेशा बढ़ती जाती जबकि उसके दुश्मन की ताकत हमेशा कम होती जाती। उस समय के अवतार रामचंद्र जी को इस भेद का पता था। तो सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने के लिए रामचंद्र जी महाराज के पास गया। काफ़ी प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भेद बता दिया। तो सुग्रीव ने बाली पर हमला करते समय पेड़ों की ओट लेकर बाली पर हमला किया और बाली को मार डाला। मरते वक्त बाली ने रामचंद्र जी से कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैं बेकसूर था। अब इस कर्म का हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और बाली का जन्म भील वनवासी कबीले में हुआ। भील अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे। आपको पता है कि श्री कृष्ण जी के समय में ही महाभारत का युद्ध हुआ। रात्रि में युद्ध विराम के वक्त श्री कृष्ण जी जंगल में आराम कर रहे थे तो पाँव पर पाँव रखकर सो रहे थे। श्री कृष्ण जी के पैरों का पद्म दूर से चमक रहा था। भील शिकारी को लगा कि हिरण की आँख है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी दुनिया में अवतारी पुरुष हुए हैं उनके पैरों में या किसी किसी के हाथों में चिन्ह होता है जिसे पद्म बोलते हैं। तो भील शिकारी ने तीर चलाया जो जाकर श्री कृष्ण जी को लगा। शिकारी दौड़ते हुए आया कि अपना शिकार उठा लूं, पर पास आकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो शिकारी दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उस समय महाराज श्री कृष्ण जी ने उसे पिछले जन्म की घटना याद करवाई और भील शिकारी से कहा कि जय तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब बाकी था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जय तो होकर ही रहना था। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का कानून अटल है। जो कर्म इंसान करता है उसका फल उसे अवश्य मिलकर रहता है। श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी कर्मों के हिसाब किताब से बच नहीं सके हैं। राधा स्वामी जी। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। धन्यवाद जी।